सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्ति बलादीनि प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम आपलं जीवन आणि जीवनातील प्रत्येक ॲक्शन ही उच्च दृष्टिकोन ठेवून असली पाहिजे. आजच्या सूत्रामध्ये विषय पण तोच आहे की आपली मानसिक स्थिती ही उच्च असली पाहिजे. पहिल्या पादामध्ये सूत्र नंबर 35 आणि 36, पहले पाद में समाधि पाद में सूत्र नंबर 35 और 36, उसमें विषयवती प्रवृत्ति और ज्योतिषमती प्रवृत्ति इनका नामोल्लेख आया. विषयों का व ज्योतिषमती, विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी. मन की अलग अलग स्थिति का वर्णन है. वह विषयवती स्थिति, मन को कोई ना कोई विषय चाहिए होता है और उसी विषय को उच्च बनाकर हम मन की स्थिति को उधर बांध देना चाहिए. मन को उधर बांध दे, विषय को ही बांध देना है, लेकिन उच्च विषय होना चाहिए, दैवी विषय होना चाहिए. अभी विषय से दूर भागो ऐसा योग दर्शन तुरंत नहीं कहता है और हमारा शास्त्र भी नहीं कहता है, हमारी संस्कृति भी नहीं कहती. विषय दिए है, भगवान ने दिए है, उसको हमारे जीवन में उसका उपयोग है, उसको योग्य दिशा दे दो. ये हमारे शास्त्रकार कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं. ये प्राथमिक अवस्था है, उसको दिशा देना. रेगुलर जो विषय लेते हैं या तो भोग के विषय है, वो तो पशु भी लेते हैं. पशुओं के विषय भोग के लिए होते हैं और हमें दिखता है. और हमें जो जन्म मिला है वह उदात्त है, वो मनुष्य जन्म है. बाकी प्राणियों से, पशुओं से हमारा जीवन उन्नत है. और है क्या नहीं है वो भी अपने आप से पूछना चाहिए. क्या पशुओं से हम श्रेष्ठ है? क्या प्राणियों से हमारा जीवन कुछ ऊंचा है? किस बात में ऊंचा है? ऊंचाई अगर है तो वो बुद्धि में, विचार करने में है. वो भी विचार करते हैं, खाने पीने का विचार है, भोग का विचार है, वो भी करते हैं. लेकिन उससे उठकर मनुष्य विचार कर सकता है, ये उसकी विशेषता है. तो विषयों को उच्च बना दो. विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी, उसको बांध देना है उच्च विषय पर. और उसी विषय को कितना उच्च बनाना है, कितना ऊंचा बनाना है? विषयों का व ज्योतिषमती, शोक रहित ऐसी हमारी चित्त की स्थिति होनी चाहिए और ज्योतिषमती, प्रकाशमय स्थिति होनी चाहिए. और प्रकाशमय स्थिति का होना मतलब क्या? लाइट लगा देना, पीछे लाइट लगा दो, फिर हो गए प्रकाशमय स्थिति में. वो भी बाह्य जगत में लाइट की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है. लेकिन ऐसा केवल बाह्य लेवल पर प्रकाश लाने से काम नहीं बनेगा. हमारी
जो प्रवृत्ति है वह ज्योतिष्मती होनी चाहिए। और ज्योतिष्मनी यानी चित्त की स्थिति ज्योतिष्मती होनी चाहिए। प्रकाश लाने के लिए क्या करना होगा? गीता कहती है तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम। सत्व गुण की बढ़ोतरी करनी चाहिए। सात्विक गुण जैसे हमारे जीवन में आ जाएंगे वैसा प्रकाश फैलने लगेगा। सात्विकता अंतःकरण शुद्धि में है, यह भी ध्यान देना चाहिए। अंतःकरण शुद्धि जब तक नहीं स्टार्ट होती तब तक सात्विक गुणों का हमारे जीवन में आना मुश्किल है। यानी अपने मन को ऐसा आहार दे दो, ऐसा व्यवहार कर दो, ऐसी नींद ले लो, ऐसे हमारे कष्ट होने चाहिए जिसके कारण हमारी सात्विकता बनी रहे। कोई बोलेंगे कि हमें सात्विकता चाहिए ही नहीं, तो क्या हमें सात्विकता नहीं चाहिए, हमें बस खाना पीना है, मजा करना है, कोई बात नहीं, पशु जैसा जियो। फिर भगवान भी बोलेगा कि तुझे पशु जैसा ही जीना है तो होले मेंढक, होले बकरा, होले प्राणी कोई, तो उसमें भोग ही भोगे। दूसरा खाओ पियो, बैठो आराम करो और भोग भोगो। ये प्रवृत्ति पशु जैसी, पश्यति थी पशु, जो केवल इंद्रियों से देखता है करता है, बस वह पशु है। और मननात् मनुष्य, जो मनन करता है वो मनुष्य है। तो कैसा विचार करे? ऊंचा विचार करे, ये बात है। ज्योतिष्मती हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। और प्रवृत्त्यालोकन्यासात्, प्रवृत्ति का आलोक, ये जो ज्योतिष्मती हमारी मन की प्रवृत्ति है, सात्विक जो भाव है उसमें प्रकाश है। अंतःकरण शुद्ध करते जाएंगे तो ये प्रकाश आने लगेगा। और अंतःकरण शुद्धि के साथ साथ जैसा भी प्रकाश आएगा, उस प्रकाश से, आलोक से उसको इकट्ठा एक जगह पर डाल दो, वो न्यास है। न्यास का दूसरा अर्थ है त्याग भी है। जैसा 18वें अध्याय में भगवद गीता में कहा है, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम। न्यास यानी त्याग। इधर त्याग अर्थ नहीं है, इधर न्यास है, उसको रखना। जैसे शिलान्यास, अमुक अमुक मंत्री के हाथ से शिलान्यास हो गया, उसको रखना, प्रतिष्ठापित करना, उसको न्यास बोलते हैं। इधर भी वैसा ही है। प्रवृत्त्यालोकन्यासात्, हमारे चित्त पर ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के आलोक का न्यास जो है वो, यानी जो प्रकाश है वो जिधर जिस विषय पर हम डालेंगे वह सूक्ष्म हो, वह व्यवहित हो, या तो विप्रकृष्ट हो। सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, जो चीज हमें दिख नहीं सकती वो दिखने लगेगी। ये पहला परिणाम होगा। जैसे ही हम ज्योतिष्मती प्रवृत्ति का एक जगह पर, एक विषय पर उसको डालेंगे तो वो दिखेगी। सूक्ष्म है तो भी वो दिखेगी। जो हमारे साधारण आंखों से दिख नहीं सकती वो दिव्य दृष्टि से हमें दिखेगी। ये दिव्य दृष्टि यानी भगवान ने दी हुई दृष्टि से हमें देखना है। हमारी दृष्टि से, भोग दृष्टि से न देखते हुए उसमें ऊंचापन लाना है, सात्विकता लानी, अंतःकरण शुद्धि लानी। शुद्धि लाने के साथ हम इसको देख सकेंगे, सूक्ष्म चीजों को भी देख सकेंगे। फिर व्यवहित, जो पर्दे की आड़ है, या तो उस पार है या तो बीच में व्यवधान है और उस पार है, उस चीज को भी हम देख सकेंगे। और तीसरी है विप्रकृष्ट ज्ञानम, जो उस देश में है, यानी हमारे देश में नहीं, हमारे स्थान में नहीं, दूसरे स्थान में है। ऐसी चीज को भी, ऐसे विषय को भी हम जान सकते हैं, उसका ज्ञान हमें हो सकता है। अभी मूल बात है हमारे चित्त के लेवल को बनाए रखना, उसकी ऊंचाई बनाए रखना, ज्योतिष्मती अवस्था को बनाए रखना। 3 गुण है, सत्व रज तम। आलस तो आता है, कभी नाचते हैं तो ऐसा लगता है कि नाचते ही रहे बस, और फिर थक गए तो सुबह उठे नहीं, योग नहीं, फिर प्राणायाम नहीं, फिर 1-2 दिन गए आलस में।
फिर तमोगुण बढ़ गया, प्रमाद बढ़ गया, फिर बोलते कि क्या हो गया, पचा नहीं, पित्त हो गया। फिर जागरण हो गया तो पित्त होगा ही ना, कचरा जमेगा, पचन अच्छा नहीं होगा। कभी व्यायाम करने लगे तो ज्यादा व्यायाम, फिर बैठे तो पूरे बैठ गए। ये प्रवृत्ति कभी रजोगुण आता है, कभी तमोगुण आता है, इसकी प्रभाव में हम आ जाते हैं। लेकिन सत्व गुण में बैलेंस आता है, यानी युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। यानी योग्य संतुलन होना चाहिए। हमारे जीवन में संतुलन लाने के लिए सत्व गुण की आवश्यकता है, नींद की भी आवश्यकता है, तमोगुण की भी आवश्यकता है, रजोगुण कर्म करने की भी आवश्यकता है, भोग की भी आवश्यकता है। लेकिन उसका संतुलन होना चाहिए। कहां किस बात का भोग लेना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना जागना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कितने कष्ट करने चाहिए, इसका संतुलन होना चाहिए। ये संतुलन से हमारी सत्व प्रवृत्ति बढ़ेगी। वो प्रवृत्ति का आलोक यानी प्रकाश, उसको जिधर भी स्थापित करेंगे, जिधर भी उसको डालेंगे, जिस विषय पर वो विषय का ज्ञान सूक्ष्म विषय हो, या तो व्यवहित यानी कि पर्दे के आर, या तो कुछ बीच में व्यवधान वाला भी विषय हो, या तो दूर देश वाला भी विषय को हम जान सकते हैं। इतनी ताकत हमारे जीवन में आ सकती है। और कोई कोई सिद्धि ऐसी हमारे जीवन में उपयोग में आती है, वो विकास के लिए उपयोग में आती है। कोई कोई ऐसी होती है हमें नीचे खींचती है, ऐसी भी सिद्धि होती है। लेकिन उधर भी हमारी बुद्धि को, विवेक को जागृत रखते हुए आगे बढ़ना है। हम अपने जीवन में योग को लाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रामाणिक प्रयास कर रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और सिद्धियों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए हमें ध्येय की तरफ बढ़ना है। जैसा कोई एकाध विद्यार्थी अभ्यास करता है, बड़ा बनता है, शरीर अच्छा है, फिर उसका अभ्यास अच्छा हो जाता है, ज्ञान बढ़ गया है, उसकी आत्मीयता बढ़ गई, व्यापकता बढ़ गई, विवेक आ गया है, और ऐसा होते होते बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया, उसका मकसद है मेरे जीवन का विकास करना। फिर उसके पास संपत्ति आ जाती है, उसको अच्छी पत्नी भी मिलती है, उसको अच्छे व्यवहार सब आ जाते हैं, उसको सारी संपत्ति मिलती है। लेकिन कोई कोई क्या करते, ये प्राप्त न करते हुए फिर भोग के पीछे लग जाते हैं, लेकिन भोग उनकी से भाग जाते हैं। जो अपने ध्येय पर बने रहता है उसके पास भोग आने लगते हैं, उसके पास संपत्ति आने लगती है, उसके पास जो भी चाहिए वो आने लगता है। लेकिन उसको वो नहीं चाहिए, उसको तो आगे बढ़ना है। तो हमारा ध्येय ऊंचा होना चाहिए। हमें जो भी ऊंचा है वो प्राप्त करना है। सबसे ऊंचा है भगवान, लेकिन इतने तक हम नहीं पहुंच सकते। तो छोटी छोटी बातें, लेकिन वो बड़ी बातें हैं, वो हमारे जीवन में लाए तो हम हमारा जीवन अच्छा बना सकते हैं। फिर कल और एक सिद्धि का हम अभ्यास करेंगे। अलग अलग सिद्धियां हैं, कौन से जगह पर हमारे चित्त को एकाग्र करने पर क्या होता है, ये परिणाम महर्षि पतंजलि बताते हैं। उसमें हमारा अभ्यास है, हमें पता चलता है कि कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे जाना है, कैसे बढ़ना है, आगे जीवन कैसा जीना है, किस दृष्टि से देखना है, ये बात हमें पता चलनी चाहिए। वो कल देखेंगे। तब तक रुकते हैं।